भाभी की बहन रोहन और आशी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जिस दिन रोहन आशी से शादी के लिए पूछता है, वो तुरंत इनकार कर देती है। रोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन दीदी की शादी से पहले मैं हमारे बारे में कोई बात नहीं कर सकती। आशी के ऐसा बोलने पर बात वहीं दब जाती है और उसके कुछ दिनों बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, जिसमें उसकी बड़ी बहन शालिनी का रिश्ता पक्का होता है और आशी सीधा शादी वाले दिन ही घर पहुंचती है। ओहो, महारानी कम से कम बहन की शादी सोचकर ही जल्दी घर आ जाती। वैसे भी आपको मेरे होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर बहनों के बीच कैट फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि तभी उनकी मम्मी वहां आ जाती है। तुम दोनों कभी शांत नहीं रह सकती। आज मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे शादी की सब रस्में शुरू होती हैं और जैसे ही वो मंडप पर पहुंचती है तो वहां रोहन और आशी एक दूसरे को देख हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता। जिसके बाद शालिनी की विदाई होते ही आशी घर पहुंचकर रोहन को फोन करती है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जीजू तुम्हारे भाई है? अरे मुझे खुद नहीं पता था कि भाभी की बहन तुम हो। मेरा होने वाला ससुराल दीदी का बन गया। अब तो तुम हमारी शादी भूल ही जाओ। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? बल्कि अब तो सब कुछ आसान हो सकता है। वो तुम्हें कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। ऐसा बोलकर आशी फोन रख देती है। दूसरी तरफ शालिनी के ससुराल का सफर शुरू होता है, जिसके कुछ ही दिनों में उसके घमंड के तीर सब घर वालों पर चलने लगते हैं। सोचा था अच्छी संस्कारी और तमीजदार लड़की है। क्या पता था कि इस मुसीबत की पुड़िया को बांध कर साथ ला रहे हैं। हे भगवान, इसे हमारे घर भेजकर कौन से जन्म की सजा दे रहे हो? मम्मी जी, आपको बैठे हुए खाना पानी सब तो मिलता है, तो ये सजा नहीं मजा है, मजा। हाँ हाँ बिल्कुल। सुबह का नाश्ता दोपहर में, दोपहर का खाना रात को, और रात का खाना आधी रात में सबको खिलाना। दिख रहा है मजे किसके हो रहे हैं। ओ प्लीज, मुझसे ज्यादा बिजी लाइफ किसी की नहीं हो सकती। सीरियल, पार्लर, शॉपिंग, इन सब के साथ आप लोगों के लिए खाना बनाना। अरे पता भी है आपको इन सब कामों के बीच में कितनी थक जाती हूं मैं। ये कहकर शालिनी वहां से चली जाती है और अपनी माँ और भाभी की ये बातें सुनकर रोहन को आशी की बात समझ आ जाती है। आशी सही बोल रही थी। ऐसे बिहेवियर के बाद माँ का भाभी की बहन के लिए हाँ बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब क्या करूं? ऐसे ही दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें घर वाले शालिनी के व्यवहार से बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। शालिनी, तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे तैयार होने से पहले नाश्ता बना लिया करो, नहीं तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। मैं आपकी पत्नी हूँ जी, नौकरानी नहीं। इस घर के लिए जितना करो उतना ही सबको कम लगता है। मैं तो यहाँ काम कर करके घिस गई, पर किसी को कदर नहीं। ये सब बड़बड़ाते हुए शालिनी चली जाती है, लेकिन उसकी बात सुन रोहन के दिमाग में आइडिया आ जाता है और वो अपने भाई के पास जाकर उन्हें आशी और अपने बारे में सब कुछ बता देता है। ये तो मुझे पता था कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन तूने तो मेरे ही ससुराल में डाका मारा हुआ है। और वैसे भी शालिनी के हाल देखकर तुझे लगता है कि माँ मानेंगी? भाई, वो भाभी जैसी नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। मेरा आइडिया मस्त है, प्लीज भाई। रोहन की बात सुन राघव अपने भाई की खुशी के लिए बात मान लेता है और शालिनी के पास जाता है। वैसे आज जो तुम बिजी लाइफ और ज्यादा काम की बात कर रही थी ना, क्यों ना हम घर में तुम्हारी मदद के लिए किसी को लेकर आए? अब क्या अपनी माँ की पसंद वाली मेरे लिए सौतन लेकर आओगे? अरे नहीं पगले, कुछ दिन तुम्हारी बहन को यहाँ रहने के लिए बुला लेते हैं। वो काम करेगी और तुम आराम करना। इससे तुम्हें शादी वाली बात पर उसे बदला भी मिल जाएगा। बहन से पहले भी कुछ खास जोड़ी ना बनने की वजह से शालिनी बहुत सारी बातों पर उसे परेशान करने का सोच अगले ही दिन आशी को अपने ससुराल
रहने के लिए बुला लेती है। तुम यहाँ आ गई, बस अब किसी तरह मेरी माँ को पटाना शुरू कर दो। वो तो ठीक है, लेकिन अगर दीदी ने कोई गड़बड़ कर दी तो? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद आशी पूरे समय सास की पसंद और नापसंद के हिसाब से काम करते हुए उनका दिल जीतने की कोशिश में लग जाती है। आंटी जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे मुझे क्या पता, एक क्या कम थी जो दूसरी भी सर पर आकर बैठ गई। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं, जिसमें आशी सबको खुश रखने में अपनी पूरी जान लगा देती है और देखते ही देखते अब रोहन की माँ भी उसे पसंद करने लगती है। जब तुम आई तो लगा कि एक और मुसीबत आ गई, पर मानना पड़ेगा, दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बहुत नेक दिल, सबका ख्याल रखने वाली हो। जिस भी घर जाओगी ना, उसे खुशियों से भर दोगी। माँ की ये बात सुनकर राघव मौके पर चौका मारते हुए रोहन और आशी की शादी की बात छेड़ देता है, जिसे सुन कुछ देर तो सब सकते में आ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आइडिया बुरा नहीं है, कम से कम एक तो अच्छी बहू मिलेगी। और इसी रजामंदी के साथ रोहन और आशी चट मंगनी पट शादी कर लेते हैं।